कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की जानकारी दी। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुरुवार को कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। गुरुवार को सज़ा सुनाते ही कोर्ट ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था ताकि वो अपील कर सकें। कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा में उन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले पर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक बीबीसी से कहते हैं कि स्पीकर का यह कदम जल्दी में उठाया गया लगता है। उन्होंने कहा, ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें स्पीकर महोदय को इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी। उनको अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए था, क्योंकि जब कोर्ट ने ही अपना फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया है तो टेक्निकली सज़ा सस्पेंड है। इस पर स्पीकर का फैसला लेना मेरी राय में न्याय के सहज सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक दोषी करार होने के बाद सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को नोटिस देना जरूरी था। कौशिक के मुताबिक राहुल गांधी के पास अपील का अधिकार है। भारतीय संविधान में अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं या फिर उनकी सज़ा को कम कर दिया जाता है तो भी खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कौशिक के मुताबिक मेरा मानना है कि स्पीकर खुद अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं करेंगे, वो किसी हाई कोर्ट या संविधान पीठ के फैसले का इंतज़ार करेंगे। राहुल को अगर स्पीकर के फैसले के खिलाफ राहत नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मानहानि के मामले में अपील करनी होगी और उन्हें स्टे नहीं मिला तो ये प्रक्रिया चलेगी और इस बीच वायनाड सीट पर चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। कौशिक के मुताबिक यदि चुनाव आयोग सीट को खाली घोषित कर चुनाव की घोषणा करता है तब एक तीसरा लिटिगेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर रिटर्निंग ऑफिसर एक बार चुनाव का शेड्यूल जारी कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई राहत हाई कोर्ट से मिल पाएगी। यानी कि अगर राहुल गांधी वहां चुनाव को रोकना चाहते हैं तो जैसे ही चुनाव आयोग सीट को रिक्त घोषित करे उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी और ऊपरी अदालत को अगर लगता है कि सज़ा ज़्यादा है तो कोर्ट उसे कम भी कर सकती है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2051 पर नज़र डालें तो धारा 8 की उपधारा 1 के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है। धारा 8 की उपधारा 2 के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8 की उपधारा 3 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। इसलिए राहुल गांधी की सज़ा को अगर हाईकोर्ट 2 साल से कम कर देता है तो मुमकिन है कि वो भविष्य में चुनाव लड़ने के योग्य रहें या फिर अपनी मौजूदा सीट बचा लें। कौशिक के मुताबिक सबसे पहले राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करनी चाहिए। अपील दाखिल करते ही उन्हें अंतरिम एप्लीकेशन की बात करनी चाहिए और सज़ा पर स्टे की मांग करनी चाहिए। हो सकता है कि उनके वकील ये एडवाइस करें कि वो स्पीकर के ऑर्डर को भी चैलेंज करें। स्पीकर के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह बयान 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। उन्होंने कथित तौर पर यह कहा था कि सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। नफीस अहमद,
दस्तक लाइव न्यूज़।